Hey guys, how are you everyone? I hope all are fit and fine and अपने समर वेकेशंस को enjoy कर रहे होंगे। अच्छा आई नो काफ़ी दिन से यूट्यूब पे क्लासेस नहीं हो पाई हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। इसके लिए मैं आप सब से सॉरी बोलती हूँ। एंड नाउ आज से क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू होंगी। नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का। नंबर सिस्टम को कराने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लाइक आपको नंबर सिस्टम जो एक्सरसाइज आप करेंगे उसमें आपको नंबर्स के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। नंबर सिस्टम में आपको काफ़ी टाइप्स के नंबर्स पढ़ने हैं, लाइक आपको इवन नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, रेशनल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। एक्सरसाइज आपको बहुत ही ईजी लगेगी अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं आपके तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा नंबर सिस्टम को करने से लिए नंबर सिस्टम में आपको नंबर्स को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना बहुत ही आप जब छोटे थे आपने सीखा होगा नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करना होता है। सबसे पहले तो नंबर लाइन पे बीच में होते हैं ज़ीरो। जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आप प्रेजेंट करते हो पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे होते हैं नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 एंड -4। पहली बात ये। सेकंड बात क्या है कि आप अगर यहाँ से लेफ़्ट से आप राइट में जा रहे हैं, लेफ़्ट से अगर आप राइट में जाते हैं तो नंबर जो है बेटा वो बड़े होते जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, लार्ज मतलब बड़े हो जाएंगे। -4 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा होता है -2, -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है 0, ऐसे ही 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा 2। ठीक है, नाउ अगर आप राइट से लेफ़्ट में जा रहे हैं, अगर आप राइट से बेटा लेफ़्ट में जा रहे हैं तो आपके नंबर जो है स्मॉल हो जाएंगे। मीन्स -4 से छोटा है 4 से छोटा है 3, 3 से छोटा है 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा नंबर है -1, -1 से छोटा है -2। इस तरह से आपके जो नंबर हैं वो चलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट रियल नंबर। तो ये जितने भी पॉइंट आप प्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पे वो सभी क्या हैं, रियल नंबर हैं। अभी हमने बेटा रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। पहला फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर एंड सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। फर्स्ट वन इज रेशनल एंड सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है उसे बोलते हैं हम रेशनल नंबर। अब p/q के फॉर्म में मतलब क्या है इसका, ऐसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 2/3 लिया, 2/3, तो ये नंबर जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो ये जो आपका जो न्यूमरेटर है वो होता है p और जो डिनोमिनेटर है उसको बोलते हैं q। ठीक है, और एक बात याद रखना है, जो आपका डिनोमिनेटर है बेटा मतलब मीन्स q है, वो कभी भी क्या नहीं होगा, वो कभी भी मतलब वो हमेशा नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मीन्स उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो ये एक सर्टेन चीज़ होती है, एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है इसका कि जो q है वो कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद में रेशनल के बाद में आता है इरेशनल नंबर। रेशनल का अपोजिट होता है इरेशनल। इसको हम p/q के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करते हैं और यहाँ पे q की जो वैल्यू जो है मीन्स इसका अपोजिट है, तो मतलब कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। नाउ अब हमने रेशनल नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड वन इज़ बेटा होल नंबर जिसको हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ इंटीजर जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट होते हैं बेटा नेचुरल नंबर 1 2 3 सोन अप टू इन्फिनिटी, जहाँ तक नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सोन अप टू इन्फिनिटी। एंड जो आपका लास्ट आता है बेटा इंटीजर्स में जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, 0। तो ये जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है नंबर्स का इनको बोलते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स को आपको प्रेजेंट करना है बेटा z से। क्लियर हो गई बात। अब नाउ नंबर सिस्टम में आपको एक चीज़ और पढ़नी है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसके ऊपर पूरी आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है। मैं आपको कराऊंगी किस तरह से आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं उसको सॉल्व करने के लिए। पहले समझ लेंगे बेटा, a की पावर m और ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। a की पावर m डॉट a की पावर n जब मल्टीप्लाई में है तो याद रखना, अगर मैं मल्टीप्लाई को ऐसे घुमा दूँ, मीन्स इसको ऐसे घुमा दूँ तो प्लस बन जाएगा ना। अगर मल्टीप्लाई को इस तरह से
टर्न करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ए की पावर m डॉट ए की पावर n, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए की पावर m प्लस n, क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n। नाउ अगर मैं एक यहाँ पर ए की पावर m डिवाइड में लिखा है ए की पावर n, अगर डिवाइड से ये जो डॉट है वो हटा दिया जाए तो माइनस बन जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए की पावर m माइनस में n। क्लियर हो गई बात। अब नाउ ए की पावर m ब्रैकेट में यहाँ लिखा है n, तो अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मीन्स आप लिखेंगे ए की पावर m n। एक बात और, अगर आपको बेटा कोई भी चीज़ कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है लिखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको वो चीज़ समझाऊंगी, लेकिन आप अच्छे से समझिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ए डिवाइड में बी की पावर जो है बेटा वो माइनस m दी हुई है। सपोज जो पावर है वो माइनस में है, तो आपको बहुत ही सिंपल चीज़ है, पहले तो जो b है ना, मतलब इस पावर को आपको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना होगा। जब भी आप पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं तो नंबर्स का रेसिप्रोकल हो जाता है, मींस b जो है वो ऊपर चला जाएगा और a जो है वो नीचे आ जाएगा। इससे होगा क्या, जो आपकी पावर है वो पॉजिटिव में हो जाएगी, मतलब प्लस में हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो (1/2 की पावर लेट सपोज देखा है -1, ठीक है, या 3 ले लो, चलो 3/2 की पावर क्या है, -1 है। आपको इसे पॉजिटिव बनाना है तो आप लिखेंगे 2/3 की पावर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, -1 थी ना। जैसे ही मैंने इस नंबर का रेसिप्रोकल किया, जो ये पावर नेगेटिव थी वो पॉजिटिव होकर 1 हो जाएगी। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है बेटा टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स में आपका आता है रियल नंबर। रियल नंबर्स को हमने फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 2 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज़ रेशनल नंबर एंड सेकंड वन इज़ इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स के भी बेटा 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड आपका होता है सेकंड टाइप्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड इरेशनल नंबर को हमने फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कोई पर्टिकुलर एक नंबर दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि कैसा है ये, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिकरिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो टर्मिनेटिंग में आपको ये चेक करना है कि जो डिनोमिनेटर है इसका, जो डिनोमिनेटर है बच्चा, वो 2 की पावर m या 5 की पावर m होना चाहिए। मीन्स अगर आप इसका डिनोमिनेटर के फैक्टर बना रहे हैं, अगर आप डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाते हैं तो 2 की पावर m या 5 की पावर m के रूप में इसका फैक्टर बनना चाहिए। मीन्स यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा है जिसके फैक्टर 2 इंटू में 5 इंटू में 5 समथिंग ऐसे कुछ फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ फैक्टर बन रहे हैं। 2 बन रहा है, फैक्टर करने के बाद में कोई नंबर ले लीजिए, इसका एलसीएम करना है ना, एलसीएम करने के बाद में जब फैक्टर बन रहा है तो 2 इंटू में 2 5 इंटू में 5 ऐसा कुछ फैक्टर बन रहा है, तो आप उस नंबर को लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम 2/5 लिखा और आपका जो ये नंबर है वो कंप्लीटली कट जाए, नंबर रिपीट ना हो, उसे बोल देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको जैसे करना है वैसे कर लेना, वैसे इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें आपका जो एक नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। मीन्स अगर आप 10/3 कर रहे हैं तो आपने आइडेंटिफाई किया कि जो 3 नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है 0.3 लिखेंगे और उसके ऊपर बार लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि जो 3 है वो बार बार रिपीट पे चल रहा है, तो इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ इरेशनल में आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी बेटा नंबर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर जो है वो डिफरेंट है। नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बट नंबर्स क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट नंबर है। तो पाई जो है वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लिखते हैं हम, लेकिन उसकी वैल्यू आगे चलती रहती है। तो ये भी जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आएगा, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई हैं। नाउ रियल नंबर्स को हमने बेटा फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर्स जो होते हैं, ऐसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, राइट। तो यहाँ पर -5 है, आप बोलोगे -5 तो p/q की फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसके नीचे 1 तो लगा सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, -5/1 तो ये तो p/q की फॉर्म में हो गया ना, ठीक है। ऐसे ही 0 लिखा है यहाँ पर, 0 को भी आप लगा दो यहाँ पे 0/1। बताओ ये नंबर जो है वो रेशनली बन गया, p/q की फॉर्म में है ये। और यहाँ पे जो q भी है वो भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, क्योंकि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है,
क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे -n/3 ये भी क्या है बेटा, p/q की फॉर्म में है। ये जो 5/6 है वो भी क्या है, p/q के फॉर्म में है। तो इसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है। नाउ इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, इरेशनल नंबर जनरली रूट में होते हैं। जैसे मान लीजिए √5 है, √7 है, इसकी जो वैल्यू है वो रिपीट होती रहेगी, है ना, रिपीट हो गया। ऐसे पाई जो है वो भी इरेशनल नंबर में आता है। ये जो पाई से क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में पूछते हैं, आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है पाई से रिलेटेड कि पाई जो है वो रेशनल है, इरेशनल नंबर है। तो याद रखना है पाई जो है वो हमेशा क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर होता है। पाई इज अ इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे अब देखो रेशनल नंबर को हमने फर्दर डिवाइड किया है बेटा इंटीजर्स और फ्रैक्शनल नंबर में। इंटीजर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन है नेगेटिव एंड पॉजिटिव और जीरो नंबर का, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। और इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, i से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शनल नंबर होते हैं बेटा जो कि p/q के फॉर्म में, जैसे 1/2, 3/5, 6/5, ये फ्रैक्शनल नंबर है। ठीक है। नाउ उसके बाद में आता है इंटीजर्स को बेटा, इंटीजर्स आपने समझ लिया इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स में पहला होता है नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें से अगर मैं इंटीजर्स को ब्रेक करूँ तो नेगेटिव इंटीजर मतलब -1, -2, -3 सारे के सारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो -1, -2, -3 क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और अगर मैं यहाँ से 0 से निकालूँ तो 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं। ये सारे क्या है बेटा, होल नंबर्स हैं। क्लियर हो गई बात। इंटीजर्स को हमने फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया है 2 पार्ट्स में, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, -1, -2, -3 सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। एंड 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे क्या है, पॉजिटिव हैं। और 0 से स्टार्ट क्या होते हैं, होल नंबर्स। 0, 1, 2, 3 ये सारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं। अब होल नंबर्स को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है। 0 को ले लेते हैं इस साइड में और 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3 सो अप टू इन्फिनिटी, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पास में, नेचुरल नंबर। ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज इवन नंबर एंड सेकंड वन इज ऑड नंबर। ये आप सबने पढ़ा है। इवन नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2, जैसे कि 2, 4, 6, 8 सारे इवन नंबर हैं। एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं, विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, तो ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा, ऑड नंबर, लाइक 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। नाउ इवन नंबर को बेटा हमने फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया है प्राइम नंबर्स में और कंपोजिट नंबर में। तो ऐसा प्राइम नंबर आप सभी जानते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो। ऐसे नंबर जो अपने खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। लेकिन 2 जो है बेटा वो एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी होता है और इवन भी होता है। तो 2 इज द इवन एंड प्राइम नंबर। नाउ कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर बेटा ऐसे नंबर्स होते हैं जो जिनका फैक्टर वो खुद नंबर अपने टेबल से कट रहा है, 1 के टेबल से कट रहा है और उसके अलावा एक और टेबल से कटेगा, तो उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। लाइक 4, अगर हम 4 देखें तो 4 क्या है, एक स्मॉल कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4। देखिए 4 को अगर हम करते हैं, 4 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो पहले तो 1 आएगा क्योंकि 1 के टेबल से कट रहा है ये। उसके बाद में आपका जो 2 से कट रहा है ये, और उसके बाद 4 से कट रहा है। तो मतलब 1 के टेबल से कटे, अपने खुद के टेबल से कट रहा है और उसके अलावा एक और टेबल से कट रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गई बात। नाउ कंपोजिट नंबर को हमने फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया है बेटा, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है, तो वो होता है बेटा 1। ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्लियर हुई बात। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स जो अपने खुद के टेबल में आते हैं, लाइक 3, 5, 7, 11 ये अपने खुद के टेबल से कटेंगे तो इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता ही दिया बेटा क्या होता है। कंपोजिट नंबर जो अपने टेबल से कटे, 1 के टेबल से कटे, उसके अलावा एक और टेबल से, अगर और टेबल से भी कट रहा है तो हम उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा बेटा आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस भी पढ़नी है, क्योंकि डेफिनेशन से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इन डेफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट करना है। पहला देखिए 1, 2, 3 सो अप टू इन्फिनिटी, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर विच इज़ रिप्रेजेंट बाय n। इस जो कि n से रिप्रेजेंट होते हैं, इनको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे नंबर्स बेटा उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्लियर। और 0, 1, 2, 3 सो अप टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, W से। नाउ मैंने बताया था आपको कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 का कॉम्बिनेशन जो है उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं Z या फिर I से। एंड प्राइम नंबर मैंने आपको समझा दिया बेटा अभी भी कि सारे के सारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं जिनके 2 फैक्टर बने, या तो 1 से डिवाइड हो रहा है या अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो रहा है, उसे बोलते हैं हम प्राइम नंबर। ठीक है।
है। नाउ 2 जो है वो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ये वाली बात याद रखना है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स बने, मीन्स वो 1 के टेबल से डिवाइड होगा और अपने खुद के टेबल से डिवाइड होगा और उसके अलावा भी किसी टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर? वैसे आपके एग्जाम में ट्विन प्राइम नंबर नहीं पूछते हैं, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो प्राइम भी हो और साथ में उनका डिफरेंस जो है वो 2 आए। मीन्स अगर मैं आपको समझाऊँ तो देखो बेटा, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? पहली बात तो ट्विन प्राइम नंबर्स के लिए आपका नंबर्स का प्राइम होना ज़रूरी है। आपका नंबर का प्राइम होना ज़रूरी है। मीन्स अगर मान लीजिए मैंने 2 नंबर ले लिए हैं 3 और 5, ये दोनों नंबर्स कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर, बिकॉज ये अपने खुद के टेबल में आते हैं। अगर हम इनका डिफरेंस चेक करें तो 5 - 3 क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना इनका डिफरेंस, तो इनको बोल देंगे हम ट्विन प्राइम नंबर। इनको क्या बोल देंगे बच्चा? ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो है बेटा वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।